दोस्तों, आज का चैप्टर है कक्षा 10 की एनसीईआरटी से त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक से हम बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है 2024 में जो एग्ज़ाम होगा फरवरी में, उसमें पूछने वाला प्रश्न हम बताएंगे जो 100 में 100 आप लोगों को आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग जो है मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक करके आप लोगों को समझा कर बताऊंगा। वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, सॉल्व करूंगा और समझाऊंगा। मैथ से लिया हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय। 8.1 का प्रथम सवाल है। 8.1 का प्रथम सवाल है। प्रथम सवाल क्या है? प्रथम सवाल है कि कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है? B समकोण है और AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है सभी का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज जो है, त्रिभुज क्या है पहले हम ये समझेंगे कि त्रिभुज क्या कर रहा है। ABC त्रिभुज क्या है? ABC है। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, लेकिन कौन सा? B समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझिए। यदि प्रश्न आप लोग समझ गए हैं तो सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा, सवाल ऑटोमेटिक आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि B समकोण होना चाहिए। B समकोण होना चाहिए। तो ये समकोण यानी कि 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम क्या रखेंगे? B रखेंगे। B है ना समकोण। ठीक है, और A से B 24 सेमी है। यहाँ पर क्या देंगे? A B और ये क्या हो गया? C हो गया। कह रहा है कि A से B कितना है? A से B कितना है? 24 है। कितना है? 24 है। A से B 24 है और B से C कितना है? 7 है। कितना है? B से C 7 है। यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे हम इसे करके हम बैठा दिए। यहाँ पर क्या है? AB कितना है? 24 है। AB हम कितना दिए? 24 सेमी दे दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? BC 7 है। BC कितना है? 7 सेमी है। अब चलिए हमको क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे कि देखिए इसको क्या कहते हैं। इसमें देखिए यहाँ AB क्या है? एक देखिए ये क्या हो गया है? ये हो गया है कर्ण। ये क्या हो गया है? कर्ण। ये क्या है? कर्ण है। और ये लंब है। क्या है? लंब है। और ये नीचे वाले क्या है? आधार है। क्या है? आधार है। चलिए ये हम समझ लिए हैं। क्या कहते हैं? A और C क्या हो गया? कर्ण हो गया है। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब देखिए लंब और आधार को मान हमेशा चेंज होते रहता है। यदि हम कोण A लेंगे तो लंब कौन हो जाएगा? BC हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ठीक है, यदि हम कोण C लेंगे या तो लंब कौन हो जाएगा? इसमें कोण C लेंगे तो लंब कौन हो जाएगा? ये जो दिया हुआ है लंब लिखा हुआ है। ठीक है, आधार यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। अब क्या ज्ञात करना है हमको? कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण बराबर सूत्र होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका सूत्र होता है। तो चलिए कर्ण क्या है? AC है। क्या है? AC है। तो देखिए यहाँ पर क्या देंगे? AC बराबर क्या देंगे? √अंडर लंब कितना है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए AB बराबर कितना है? तो AB बराबर 24 है। कितना है? 24 है। इसको हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे प्लस BC कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो कितना हो गया? अब यहाँ पर देखेंगे 24 गुना 24 कितना होता है? 24 गुना 24 कितना होता है? 576 होता है। कितना होता है? 576 होता है। 24 गुना 24 कितना होता है? 576 होता है। और 7 गुना 7 कितना होता है? 49 होता है। कितना होता है? 49 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होता है? दोनों को जोड़ दिए कितना हुआ? हमको डायरेक्ट 625 हुआ। कितना हुआ? 625
25 हुआ, ये दोनों को जोड़े तो कितना हुआ 225 हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो AC बराबर कितना हुआ, रूट अंडर 625। अब इसका हम वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, वर्गमूल करेंगे तो 25 से 625 होता है। कितना होता है 25 से 625 होता है, यानी 25 गुना 25। जो डबल जोड़ा रहेगा क्या करेंगे, एगो बाहर करेंगे, रूट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 25 हो गया, कितना हो गया 25 हो गया, यानी कर्ण कितना हो गया 25। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 25 लिख देंगे। अब चलिए सवाल क्या कर रहे हैं, सवाल कह रहा है कि sin A cos A, क्या कर रहा है सवाल कर रहा है sin A और cos A का मान ज्ञात करने के लिए। इसमें तो यहाँ पर देखिए सवाल कर रहा है कि sin A 1 नंबर का है, cos A, तो 1 नंबर का सवाल है sin A और cos A। अब देखिए sin A, तो sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पहले ये समझिए sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। कि sin थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। इसका सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। देखिए sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कि लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पर देखिए ये समझने वाली बात है, हमको थीटा का मान क्या है, ए है, क्या है ए है। अब कौन सा कोण मांग रहे हैं हमको, ये कोण मांग रहा है, कौन ये कोण मांग रहा है, ये कोण जो मांग रहा है हमको। तो देखिए sin A कह रहा है ना, तो कोण ए मांग रहा है, तो हम इसको जो इस तरह से लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, इसको उठाने इस तरह पलटा दीजिए, ऐसे है, ये B है, ठीक है, ये A हो गया, ठीक है, ये C हो गया, ठीक है। इसका आधार कौन हो गया AB, आधार क्या हो गया, ये नीचे वाले आधार होता है, ठीक है। ये कौन मांग रहा है, इसका आधार कौन हो जाएगा AB हो जाएगा, ठीक है। इसका कौन जो है तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। ये कर्ण तो सेम रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, ठीक है। लंब ये BC लंब हो जाएगा। यदि कौन A पूछ रहा है तो हमको लंब कौन हो जाएगा, ये आधार जो है क्या कहते हैं BC लंब हो जाएगा, और AB इसका क्या होगा, सॉरी AB इसका आधार हो जाएगा और BC इसका लंब हो जाएगा। समझ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका लंब कितना हो गया 7, कितना हो गया 7 हो गया है। हमको कौन A मांग रहा है, कौन यदि A मांग रहा है तो लंब कितना है, इसका लंब कितना BC है, तो BC बराबर कितना है, यहाँ पर 7 है, कितना दिए 7, और क्या कहते हैं आधार, आधार कितना है 24, कितना हुआ 24। फिर दूसरा है यहाँ पर cos A, क्या है cos A है, तो cos A बराबर क्या होता है, देखिए cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। अब देखिए आधार क्या है इसमें, कौन A है ना, तो कौन A का आधार कौन हो गया है, ये AB हो गया, क्या हो गया AB, इसका कौन A को पूछ रहा है ना, कौन A यहाँ पर समझिए, कौन A का आधार क्या हो गया AB हो गया, आधार हो गया, ठीक है। ये लंब हो गया, ये कर्ण है, तो इसका आधार कितना है 24 है, कितना है 24, AB का मान कितना है 24 है, तो यहाँ पर क्या देंगे 24 बट्टा, कर्ण कितना है 25 है, कितना है 25 है, कितना देंगे 25। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, लंब बटा कर्ण है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 25, क्योंकि कर्ण कितना है 25 है, तो कर्ण का मान कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। चलिए समझ गए, प्रथम सवाल बन गया है। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है यहाँ पर है, दूसरा नंबर के सवाल है कि sin C और cos C, sin C और cos C का मान रहा है, sin C और cos C है, तो sin C कौन है, यहाँ पर देखिए इस कोण को मांग रहा है हमको, कौन सा मांग रहा है, ये मांग रहा है, इसका लंब कौन हो गया ये, और आधार ये हो गया, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम क्या, लंब बट्टा sin थीटा का मान क्या होता है कि लंब बट्टा कर्ण होता है, क्या होता है, अखन ककरो नहीं ले, अखन नहीं ले, कैलो चेक के लिया यू नहीं ले। यहाँ पर देखिए क्या है sin C है और cos C है, 2 नंबर का सवाल है sin C और cos C। यहाँ पर C कोण के बारे में पूछ रहा है, ठीक है।
तो कौन कौन सा लेंगे, सीक लेंगे। तो सीक लेंगे तो इसके जो कोण लेंगे उसके सामने सामने का जो कोण होता है वो क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। कोण को सामने का कोण कौन है, ये है, इसका लंब हो गया। तो लंब कितना है इसका, 24 का। कर्ण कितना है इसका, 25 है। कितना है, 25 है। तो क्या लिखेंगे इसका, लंब बटा कर्ण, साइन सी का मान क्या होना चाहिए, लंब बटा कर्ण साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, यहाँ पर देखिए इसका लंब कितना है, इसका लंब कितना है, 24 है। 24 है, कितना है, 24 है। और कर्ण कितना है, 25। कितना है, 25। फिर कह रहा है कोस सी का, कोस सी, कोस सी। यहाँ पर क्या देंगे, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है इसका, आधार कितना है इसका देखते हैं, 7 है। कितना है, 7 है। और कर्ण कितना है, 25 है। चलिए दोनों का सवाल बन गया। यदि समझने में आप लोगों को दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी अच्छा से अच्छा हम आप लोगों को जो है ना समझाएंगे। पर्सनल करके भी आप पूछना चाहते हैं तो पर्सनल हम आप लोगों को समझा सकते हैं, कॉल करके भी आप लोग हमसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दूसरा प्रश्न को चलते हैं, दूसरा प्रश्न और चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आकृति में, यहाँ पर जो है आकृति दिया हुआ है, किताब में आप लोगों को दिया हुआ है, कहता है आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में देखिए यहाँ पर देखिए क्या सब दिया हो, इसका नाम क्या है, p है। क्या है, इसका p है। और ये q है। क्या है, q है। और ये r है। क्या है, r है। यहाँ पर देखिए ये कितना है, 12 सेंटीमीटर है। और ये 13 सेंटीमीटर है। 12 cm है और 13 cm है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, लंब, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। हम इसको लेकर चलेंगे तो ये क्या है, लंब है और ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, आधार ज्ञात करेंगे। तो आधार बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बराबर सूत्र क्या होता है, तो आधार बराबर सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर, क्या होता है सूत्र, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, इसका सूत्र होता है। तो चलिए अब क्या करेंगे, कर्ण इसमें दिया हुआ कितना है, यहाँ पर 13 है। कितना है, 13 है। कर्ण कितना है, 13 है, ठीक है। तो 13 स्क्वायर माइनस लंब कितना है, 12 है, तो 12 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए 13 गुना 13 कितना होता है, 169 होता है। कितना होता है, 169 होता है। 12 गुना 12 कितना होता है, 144 होता है। कितना होता है, 144 होता है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, घटा करके हमको कितना हुआ, 25 हुआ। 25 को वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5। चलिए आधार कितना ज्ञात हो गया, हमको 5 ज्ञात हो गया है। चलिए आप प्रश्न को और चलते हैं। प्रश्न क्या क्या रहे हैं कि प्रश्न कर रहे हैं कि tan p और कोट r, tan p माइनस कोट r का मान हमको ज्ञात करके देखना है। तो tan p कह रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, tan p कह रहा है। तो tan p का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पहले ये समझेंगे। तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है कि लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। अब देखिए लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो इसका लंब कौन होगा, पहले कौन कौन सा पूछ रहा है, तो p पूछ रहा है। कौन कौन है, p है। अब देखिए जो कौन पूछेगा उस कौन के सामने की जो रेखा होगा वही इसका लंब होगा, समझिए। इसके सामने का रेखा कौन है, ये है, तो लंब कौन होगा, ये होगा, क्यू आर होगा। कौन सा लंब होगा, क्यू आर होगा, ठीक है दोस्तों समझिए। यदि कौन आर पूछेगा इसके सामने का रेखा कौन है, पी क्यू है। कौन है, पी क्यू है, तो इसका लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमको कौन पूछ रहा है, कौन पी पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, कौन पी पूछ रहा है। तो कौन पी के सामने की रेखा कौन है, क्यू आर है, ठीक है। इसका लंब कौन हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तो लंब कितना हो गया इसका, 5। कितना हो गया, 5। और आधार इसका कौन हो गया, 12। कौन हो गया, 12। तो इसका हो गया 5/12। अब देखिए कह रहा है कोट आर का मान, कोट आर का मान, ठीक है। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, कोट थीटा बराबर होता है कि लंब बटा आधार बटा लंब होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, आधार बटा लंब होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटा आधार होता है, ठीक है। यहाँ पर हमको पूछ रहा है इसमें, आप देखिए कोट
आर का मान पूछ रहा है। कौन सा कोण है? कोण आर है। क्या का मान क्या है? आर है। इसके सामना सामनी की रेखा कौन है? पी और क्यू है। इसका लंब कौन हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। आधार कौन हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। इसका आधार कितना हो गया? 5। कौन हो गया? 5 हो गया, क्योंकि कोण आर मांग रहा है तो इसका आधार कौन हो जाएगा? क्यू आर, ठीक है। यदि कोण पी मांगेगा तो इसका आधार पी क्यू होगा, ठीक है दोस्तों। तो आधार कितना हो गया इसका? क्यू आर कितना हो गया? 5, ठीक है। इसका लंब कितना हो गया? क्यू पी हो गया, पी क्यू हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। अब देखिए सवाल का आ रहा है कि tan p माइनस कोट r, तो tan p का मान कितना निकला हमको? 5/12 घट कोट r का मान कितना निकला है? 5/12। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? दोनों में से घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। चलिए घटा करके देखते हैं। 12 को लगे तो 12 ही होगा। 5 के -5 यानी कि 5 में से 5 गया 0/12 यानी कि 0। इसका मान कितना होगा? 0 होगा। चलिए समझ गए दोस्तों, समझ गए हैं तो चलिए अगला प्रश्न चलते। 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? 3 नंबर का प्रश्न है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ये देखिए दोस्तों बार बार परीक्षा में जो है पूछते हैं, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है कि sin a बराबर कितना है? 3/4 है। कितना है? 3/4 है। अब देखिए sin थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये ऊपर का लंब हो गया, निचलो का क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो हमको क्या ज्ञात करना है? आधार ज्ञात करना है। लंब और कर्ण तो दे दिया है, 3 रहता है ना त्रिभुज में। क्या रहता है? लंब रहता है, कर्ण रहता है और आधार रहता है, ठीक है। तो अब आधार ज्ञात करना, आधार नहीं है तो आधार ज्ञात करने के लिए क्या है सूत्र? √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण कितना हो गया? कर्ण हो गया कितना? 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9, यानी 16 में से 9 गया तो कितना हुआ? 16 में से 9 गया तो कितना हुआ? √7 हुआ। कितना हुआ? √7 हुआ। कर्ण क्या हुआ इसका? √7। कर्ण कितना निकला? √7 निकला है, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर एक पूछ रहा है ना, तो देखिए A B C। अब देखिए यहाँ पर क्या है? लंब कितना है दिया हुआ है? 3 और कर्ण कितना है? 4 है और आधार कितना निकला है? √7। कितना निकला है? √7 निकला है। चलिए प्रश्न को चलते हैं। तो प्रश्न कर रहा है कि cos A tan A का मान ज्ञात करने के लिए। तो cos A का मान क्या होगा? तो cos थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? आधार बटा कर्ण होता है। इसका आधार कितना है? cos A बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? A B। कर्ण कितना है? A C। तो आधार कितना है? √7 बट्टा कितना होगा? 4। अब देखिए tan क्या पूछ रहा है? tan A बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो इसका लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 4। तो दोनों का मान निकल गया है, आसानी से निकल गया है। यदि आप लोगों की समझने में दिक्कत हो रहा है तो मैं फिर पूछता है कि आप लोग तो कोस देखिए कोस A का मान निकल गया है। अब क्या निकालना है? tan A का मान। tan A का मान निकालना है तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? tan थीटा बराबर सूत्र होता है कि लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है? 3 है। आधार कितना है?
रूट 7 है, कितना है रूट 7। देखिए tan का भी निकल गया है और cos A का भी निकल गया है, दोनों का मान हम निकाल दिए हैं। यदि निकाल दिए हैं तो आप लोगों को क्या कीजिएगा, हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग जो है मेरा वीडियो का शेयर कीजिए सिर्फ। चलिए अब 4 नंबर का प्रश्न को चलते हैं। 4 नंबर का प्रश्न क्या है, 4 नंबर का प्रश्न है कि यदि 15 कोट A बराबर 8, कह रहा है कि 15 कोट A बराबर 8 हो तो sin A sec A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले हम देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कितना है कि 15 कोट A बराबर कितना है 8 है, तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं 15 कोट A बराबर कितना है 8 है। अब देखिए इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, क्या होगा भाग में। तो कोट A बराबर क्या हो गया 8/15, क्या हो गया 8/15 हो गया है। अब देखिए कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कोट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार, सॉरी यहाँ पर क्या होगा आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब होता है। और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार होता है। तो आप देखिए आधार इसका कौन हो गया है 8 हो गया और लंब कितना हो गया 15। हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए लंब कितना है 15 स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 स्क्वायर। अब देखिए 15 स्क्वायर है और 8 स्क्वायर, तो 15 गुना 15 कितना होता है 225 होता है, कितना होता है 225। 8 गुना 8 कितना होता है 64 होता है, कितना होता है 64। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 289 होगा, कितना होगा 289 होगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा 17 गुना 17, 17 गुना 17। अब देखिए 17 गुना 17 कितना होता है 289 होता है। एक 17 हम बाहर कर लेंगे, रूट क्या है हट गया है। ठीक है, इसका कर्ण कितना निकला है, कर्ण निकल गया डायरेक्ट कितना 17, कर्ण कितना निकल गया है 17 निकल गया है। अब देखिए सवाल की ओर चलते हैं। तो हमको क्या कह रहा है कि sin A का मान ज्ञात करने के लिए, किसका कह रहा है sin A का मान ज्ञात करने के लिए। तो sin थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब कितना है यहाँ पर दिया हुआ है, लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17। फिर क्या करें सेक A बराबर कर रहे हैं, सेक A बराबर कहता है। तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कि कर्ण बट्टा आधार होता है। क्या होता है कर्ण बट्टा आधार होता है। यहाँ पर क्या देंगे कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार होता है। तो कर्ण कितना है 17, आधार कितना है इसका 8, आधार कितना है 8, तो इसका क्या हो गया 17/8 हो गया। चलिए दोनों का मान निकल गया है, sin A का भी मान निकल गया और sec A का भी मान निकल गया। तो 4 नंबर का प्रश्न हो चुका है। अब 5 नंबर के प्रश्न की ओर चलेंगे। 5 नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न क्या है, 5 नंबर का प्रश्न है यदि sec थीटा बराबर कितना 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कह रहा है कि sec थीटा बराबर कितना है कि 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का कहता है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए पहले हम sec थीटा को सॉल्व करते हैं। क्या है sec थीटा बराबर कितना है 13/12 है। अब देखिए sec थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, sec थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है। यहाँ पर देखिए कर्ण और आधार है तो हमको क्या ज्ञात करना है लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है लंब ज्ञात करना है। तो लंब बराबर सूत्र क्या होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है यहाँ पर 13 है, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो 13 गुना 13 कितना हुआ 169 हुआ, कितना हुआ 169 हुआ। और 12 गुना 12 144 हुआ, कितना हुआ 144 हुआ। अब दोनों को हम क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना हुआ हमको 25 प्राप्त हुआ, कितना हुआ 25, यानी 25 को वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा 5 होगा। तो हमको लंब ज्ञात हो गया, लंब कितना हो गया लंब हो गया
5। अब देखिए कह रहा है त्रिकोणमिति का सभी अनुपातों का परिकलित करने के लिए, चलिए त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को हम परिकलित करते हैं। तो साइन थीटा से शुरू करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर लंब कितना है, 5, कितना है 5, कर्ण कितना है, कर्ण 13, 5/13 हो गया, ठीक है। इसके बाद है कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ पर आधार कितना है, आधार है इसका कितना है 12, कितना है 12, और कर्ण कितना हो गया 13, कितना हो गया 13, 12/13 हो गया। कोस के बाद क्या है tan थीटा। क्या है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो देखिए लंब कितना है इसका, लंब 5 है, कितना है 5 है, आधार कितना है इसका 12। और tan जो है, कोट जो है क्या होता है, tan को उल्टा होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। अब देखिए tan थीटा कोट थीटा हो गया। तो उसके बाद क्या है सेक थीटा। क्या है सेक थीटा तो ज्ञात है। अब है कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बट्टा क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब। कर्ण बट्टा क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। अब देखिए कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कोसेक हो जाएगा। और कोस का उल्टा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कर्ण कितना है, कर्ण है 13 बटा लंब कितना है 5। देखिए सभी अनुपातों का हम याद कर दिए हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आगे इससे जो है ना अगला वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। जो हमसे गलती हुआ है वो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या हमको कमेंट करके आप लोग सुझाव दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर गलती हो गया, मैं उसका सुधार करूँगा। धन्यवाद।